और अतिरिक्त प्रतिकर भी अभी तक जो संगठन मांग कर रहे हैं वो केवल अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे हैं, परंतु भारतीय किसान यूनियन अजगर अतिरिक्त प्रतिकर ब्याज सहित इस मांग कर रहा है। इसकी जो लोग ये चाहते हैं कि हमको ना उठाया जाए, उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि पहले जो गांव 6-7 गांव उठाए थे उन लोगों को आश्वासन दिया था। क्षेत्रीय जो नेता भी हैं, हमारे एमएलए एमपी भी हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे भी उन्होंने भी आश्वासन दिया था, परंतु आप इस बात की ग्राउंड रिपोर्ट अगर जानेंगे तो वो लोग वास्तव में पीड़ित और परेशान हैं। संगठन केवल और केवल आंदोलन करने के लिए, केवल मांग पूरी करवाने के लिए होता है, और हम भी इस काम को आगे तक करेंगे और ये पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। हम लोग भारतीय किसान यूनियन अजगर के नाम से संगठन चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो रही है। और जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है, जब किसी नए आंदोलन और बड़ी रणनीति तैयार की जाती है, तो आप लोगों के द्वारा ये पता चलना चाहिए कि भाई तैयारी किस चीज़ की और किस तरह की तैयारी है। तो हम आगामी 7 तारीख को किसानों की समस्याओं के संबंध में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरवीर नागर जी के नेतृत्व में जेवर टोल प्लाजा पर एक धरना प्रदर्शन किसानों की मांगों को लेकर कर रही है। उसके लिए हम लोगों ने ये उचित समझा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में इस पर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, किसानों की मुख्य मांग क्या है जिनके लिए आप धरना करने वाले हैं? किसानों की जो मुख्य मांग है वो है अतिरिक्त प्रतिकर, 10% विकसित भूखंड, और अतिरिक्त प्रतिकर भी अभी तक जो संगठन मांग कर रहे हैं वो केवल अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे हैं, परंतु भारतीय किसान यूनियन अजगर अतिरिक्त प्रतिकर ब्याज सहित इस मांग कर रहा है इसकी। और इसके अलावा जो किसानों की आबादियों के निस्तारण हैं, जो शिफ्टिंग होनी है किसानों की आबादी, उसके संबंध में वो मामले सब ऐसे ही लटके पड़े हुए हैं। अच्छा, आपने बताया था कि भी जो किसानों को 64.7% जो अतिरिक्त प्रतिकर है उसे ब्याज सहित मांग कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, ब्याज कब से हम ये मांग कर रहे हैं कि 29 अगस्त 2014 में कैबिनेट के शासन आदेश हुआ, कैबिनेट से माननीय राजेंद्र चौधरी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी। 29 अगस्त 2014 को ये शासन आदेश हुआ कि यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले सभी किसानों को भी अतिरिक्त प्रतिकर मिलना चाहिए, और उसके आदेश में उनको मिलना भी शुरू हो गया था। 2014 से लेकर आज हम 2022 में बैठे हैं, लगभग 20 से 30% किसान ऐसे हैं जिनको आज भी 64% नहीं मिला है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस बात को उठाना चाहता हूं, एक व्यक्ति को 2014 में पैसा मिल गया, एक व्यक्ति को 2022 में, आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं मिला। इतना बड़ा समय अंतराल हो गया है कि जिसको 100 रुपये 2014 में मिलने थे उसको 100 रुपये 2022 में भी नहीं मिले, या 2022 में मिलेंगे, तो कितना बड़ा अंतर आ जाएगा, उसका नुकसान कितना बड़ा। उस नुकसान की भरपाई के लिए हमारी ये मांग है कि उस किसान को ब्याज सहित वो पैसा मिलना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी यूनियन लगातार बनती जा रही हैं और नए चेहरा लगातार सामने आते जा रहे हैं। किसानों की मांग बहुत सारी भी हैं जो शुरुआत से थी और आज भी इसी तरह से पड़ी हैं। क्या कारण है इस बात का? देखिए, कुछ मांगे ऐसी नहीं है कि सारी की सारी मांगे ऐसी पड़ी हुई हैं। ये बात अलग है कि बहुत कम मांगे पूरी हुई हैं, आज भी मांगे बरकरार बनी हुई हैं। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने, जो किसान संगठन हैं, उन्होंने जो आंदोलन किए हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, जिसकी वजह से वो मांगे पूरी नहीं हुई हैं, और जो कमी पूर्व में रही है वो कमी आगे ना हो उसके लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। और उसमें हम ये भी बता देना चाहते हैं कि इस बार जो आंदोलन होगा वो झंडे डंडे के साथ में कलम की ताकत और कलम की लड़ाई के साथ भी होगा। हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय जहां भी हमें उचित लगेगा वहां हम इस लड़ाई को, इस आवाज़ को उठाएंगे और कोर्ट के और कागज़ के माध्यम से भी इस लड़ाई को मजबूत करने का कार्य करेंगे, जिससे आपको दोबारा इस सवाल को पूछने की आवश्यकता ना पड़े। अच्छा, आपकी जो किसान यूनियन है, असगर नाम इसका दिया है आप लोगों ने, इसकी शुरुआत कब से हुई और इतना खतरनाक नाम कैसे रखा? ये शुरुआत तो बहुत पुरानी है। चौधरी चरण सिंह जो देश के किसान नेता थे, उन्होंने इसको नाम दिया। बहुत लंबे समय से ये संगठन चल रहा था, लेकिन हम लोग इस संगठन में अभी 2 महीने पहले ही जुड़े हैं और इसका नाम उन लोगों ने ही रखा है। और जो चौधरी चरण सिंह जी के वारिस हैं, जो उस कमेटी के नेता थे, ये इस सवाल का अच्छा जवाब वही लोग दे पाएंगे। बाकी हम लोग इसमें 2 महीने से जुड़े हैं और मैं तो केवल इतना समझता हूं कि भ्रष्टाचार को अगर कोई निगल जाए तो वो अजगर ही हो सकता है। अच्छा, तो आपका संगठन यहाँ किन किन मुद्दों पर काम करेगा?
किसानों की सारी समस्याओं के लिए क्षेत्रीय किसान, क्षेत्रीय मजदूर जो समस्याएं हैं, चाहे वो अथॉरिटी से हैं, चाहे वो बिजली विभाग से हैं, चाहे वो NPCL से हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट से हैं, चाहे वो ब्लॉक से हैं, चाहे कितनी भी सरकारी योजनाएं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो आती हैं, जो धरातल पर नहीं उतरती हैं, जो कागजों में ही सिमट के रह जाती हैं, उन सब समस्याओं के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और उनके लिए काम करेंगे। इन सारी समस्याओं के लिए और भी संगठन है, जो किसानों के संगठन है, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप में और उनमें अंतर क्या समझे? देखिए, काम करने का हर व्यक्ति का अपना अलग तरीका है। वो लोग भी काम आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि अगर वो आवाज़ उठा रहे तो हम ना उठाएं। अगर कोई क्रांति चल रही है, उस क्रांति में कुछ लोग हिस्सेदार बने, ऐसा कहाँ है? ये तो सबके लिए स्वतंत्रता है, कोई भी उस क्रांति का हिस्सा बन सकता है। हम भी उस क्रांति का हिस्सा बने हैं, उसी के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, 64.7% अगर मुआवजे की हम बात करें तो यमुना प्राधिकरण ने कुछ महीने पहले बताया था कि भाई हम 2 महीने में पूरे क्षेत्र में बांट देंगे, लेकिन एक मतलब आंशिक रूप से बांट पाए हैं लोग। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स सिटी में जिन किसानों की ज़मीन आ रही है उनको भी नहीं मिल पा रहा, तो क्या करेगा आपका संगठन इस बारे में? देखिए, यमुना अथॉरिटी ये क्षेत्र के किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। वो ये कहते हैं कि हम JP वाले हिस्से पे अभी नहीं दे रहे हैं, उस पर बाद में देंगे। तो किसान ने जो ज़मीन दी वो अथॉरिटी को दी। डिस्प्यूट जो है वो बिल्डर का और अथॉरिटी का है। हमें बिल्डर से कुछ नहीं लेना देना, हमने ज़मीन दी है अथॉरिटी को, और मुआवजा जो हम मांग रहे हैं, जो एडिशनल कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं, वो हम अथॉरिटी से कर रहे हैं। तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उनको बिल्डर देता है या नहीं देता है, उससे हमारा कोई दूर दूर तक भी इस बात से संबंध नहीं है। हम इसके लिए आंदोलन इसी के लिए तो किया जा रहा है कि जो कुछ किसान जो 20% 30% बचे हुए उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं, तो ये उन किसानों के साथ जाती हो रही है प्राधिकरण के द्वारा, जो यहाँ के 20% किसान बच गए जिनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, और ना ही देने की कोई रूपरेखा बनती दिखाई दे रही है हम लोगों को अभी तक। अच्छा, इसके अलावा जो जेवर क्षेत्र में कुछ गांव में करीब 5 से 6 गांव प्राधिकरण द्वारा उठा दिए गए थे, एयरपोर्ट की जहां जमीन आ रही थी। अभी 4 गांव और प्रस्तावित हैं उठाने के लिए, तो वहां के जो किसान हैं वो बड़े परेशान हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा गांव ना उठाए, अगर उठाए तो हमारी शर्तों पर उठाए। और किसान यूनियन इस बारे में क्या सोचती है, क्या लोगों का सहयोग करेंगे आप लोग? देखिए, जो लोग ये चाहते हैं कि हमको ना उठाया जाए, उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि पहले जो गांव 6-7 गांव उठाए थे, उन लोगों को आश्वासन दिया था। क्षेत्रीय जो नेता भी हैं, हमारे MLA MP भी हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे भी उन्होंने भी आश्वासन दिया था। परंतु आप इस बात की ग्राउंड रिपोर्ट अगर जानेंगे तो वो लोग वास्तव में पीड़ित और परेशान हैं। उन लोगों को जो वायदे किए गए, उन वायदों पे ना सरकार खरी उतरी है, ना ही सरकार की अथॉरिटी खरी उतरी है, जिसके कारण जो आगामी आने वाले गांवों को उठाने की जो प्रक्रिया है वो इसी बात से उनके बीच में, उनके मन में बहुत डर है कि जो पहले किसानों के साथ हुआ है शायद वो ही चीज़ हमारे साथ ना दोहराई जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं और इसी बात पे वो अपनी सहमति भी नहीं दे रहे हैं। और रह जाती है बात हमारी उनको मदद करने की, सहमति देने की, उनकी हम किस प्रकार से मदद करेंगे, उसके लिए हमारी एक जो है कमेटी बन रही है, उसमें हम उनसे भी बात करेंगे, किसानों से भी और अथॉरिटी से भी बात करेंगे। जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमेटी है, जो उसके CEO हैं, उनसे भी बात करेंगे कि भाई ये इस तरह की जो दिक्कत पैदा हो रही है, जो समस्या आ रही है, वो समस्या ना आए, उसके लिए हम उनके साथ मिलकर के आगे की रणनीति और काम करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या इस समय फैली हुई है, जो सोर की ज़मीन है, पशुचर की ज़मीन है, और उन पर जो अथॉरिटी है वो मुआवजा देने के लिए मना कर रही है, जबकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, सैकड़ों हज़ारों किसान ऐसे हैं जिनकी सोर की ज़मीन है। तो अगर इस तरह से उनकी ज़मीन छीन ली गई तो किसानों को तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, ये जो मैटर है सोर वाला, ये राजस्व का एक अलग पार्ट हो गए, राज्य सरकार का एक अलग हिस्सा है। इसमें भी हम यही चाहेंगे, और अगर यहाँ पर जो भी प्राधिकरण के जो मंत्री हैं, नंदगोपाल नंदी जी हैं, उनसे ये सवाल मेरे दिमाग में पहले से भी चल रहा था, उनसे एक मीटिंग हम लोग करेंगे कि जो सोर वाली ज़मीन है उसको वो मुआवजा किसानों को मिल जाए, उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है। वो इसको कोई कमेटी बना करके अपना विधानसभा में इस बात को उठाएं, उसको कोई नया कानून बनाएं जिससे उन किसानों को लाभ मिल सके। बस फिलहाल उम्मीद क्या की जा सकती है, अगर मुआवजा ना मिला तो क्या किसानों ने आंदोलन करेगी? बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक सी बात है। जब किसी को अधिकार नहीं मिलेगा तो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन होता है।
उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है। जी हरवीर नागर जी, आप किसान यूनियन में पहली बार जुड़े हैं, आपसे पहले काम कर रहे थे? किसान यूनियन में हम बहुत पहले से काम करते आए हैं एज ए कार्यकर्ता पदाधिकारी, लेकिन जो हमारी किसी ने नहीं सुनी तो हमने सोचा कि अपना एक संगठन, हमें जिम्मेदारी दी गई। अब उन मांगों को लेकर अब हम आंदोलन अपने हाथों में लेके शुरू किया है। अच्छा, ये जो किसान यूनियन अजगर है, इसमें क्या पद है आपका? मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है। अच्छा, मतलब पूरी टीम की जो जिम्मेदारी है आपको सौंपी गई है? जिम्मेदारी मुझे तो सौंपी गई। मतलब आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र में? प्राथमिकता मेरी यही रही कि जो हमारे किसान मजदूर हैं उनकी हक को पूरे आवाज़ को पूरे बुलंद करना है, उनके हक को उनके दिलाना है पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। अच्छा कृष्ण भाटी, जैसे आप युवा हैं और क्षेत्र में बहुत सारी कंपनी चल रही हैं, युवा बड़े खुश थे कि ये कंपनी बनेगी तो हमें यहाँ पर रोजगार मिलेगा, तो क्या किसानों के मुद्दे के साथ साथ युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भी आपका संगठन कुछ काम करेगा? देखिए, जब हमने संगठन की शुरुआत की, हम गांव-गांव सदस्यता अभियान में गए, तो मैंने अपने वक्तव्य में हमेशा यही बात कही है कि सबसे पहले अथॉरिटी अपना काम कर रही है, किसान संगठन अपना काम कर रहे हैं, सभी किसान संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैं अपने अपने निजी विचार बताऊं, मेरे यही हैं कि जो 40% युवाओं को नौकरी देने का आश्वासन प्राधिकरण द्वारा किया गया, उसमें हम कंपनियों के पास भी गए, हमने प्राधिकरण से भी लेटर लिया है, उसमें लिखित में है कि जो भी अपने क्षेत्रीय युवा हैं उन्हें कम से कम 40% जो युवा है उन्हें कंपनियों में नौकरी दी जाएगी। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम धीरे धीरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, क्षेत्र का युवा हमारे साथ जुड़ेगा और सबसे पहला काम हम यही करेंगे, कंपनियों में जा कर के ये चेक करेंगे कि 40% जो युवाओं को नौकरी देने का आश्वासन प्राधिकरण द्वारा है वो सत्य है या नहीं है। अगर वो सत्य नहीं है तो हम वहाँ आंदोलन करेंगे और क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार कंपनी में लगाने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे एयरपोर्ट बनना है, एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, तो वहाँ के जो लोग आसपास के हैं उन्हें कहने का सीधा मतलब ये है कि जो बाहरी लोग हैं, चाहे वो बंगाल के हों, बिहार के हों, उन्हें वहाँ पर रोजगार दिया गया, लेकिन जो आसपास गांव के लोगों ने बिल्कुल उसमें एंट्री बंद कर रखी है लोगों की। तो इसके लिए क्या आपका संगठन आवाज उठाएगा एयरपोर्ट के लिए? बिल्कुल, ये भी तो एक मुद्दा है। एयरपोर्ट कहाँ मिलना चाहिए युवाओं को, चाहे वो कंपनी में मिले, चाहे वो किसी कॉलेज में मिले, चाहे वो एयरपोर्ट में मिले, किसी भी संस्थागत जगह में काम मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए युवाओं को। ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी मिल सकती है। एयरपोर्ट अब सब हमारे यहाँ, हमारे ज़िले का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एयरपोर्ट है, सबकी निगाहें एयरपोर्ट पे है। सब ये चाहेंगे कि हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट में नौकरी मिले। इसी चीज़ के लिए हम जा रहे हैं कि भाई 40% आपने कर रखा है, जिनकी ज़मीन लिया आप उनको तो दे ही दे रहे हो रोज़गार, उनको अलग हटा करके 40% जो भी रोज़गार हो उनसे अलग हो। वो योग्यता के आधार पर, हम ये नहीं कह रहे कि सबको मैनेजर बना दो, योग्यता के आधार पर दो। एक उसमें निश्चित बात हम भी इस बात को लेते हैं कि जो लोकलिटी चलती है, जो गुंडागर्दी चलती है, वो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। युवाओं को इस तरीके से समझाया जाएगा कि अगर आपको नौकरी मिलती है तो आप उसका पूर्णतः पालन करें। इसी बात को लेकर हम जाएंगे। अगर युवा रोजगार नहीं मिलता है तो हम आंदोलन करेंगे, संगठन आंदोलन के लिए बनते हैं। अच्छा, लोगों का ये भी आरोप रहता है कि अभी जो ज़्यादातर किसान संगठन है, क्योंकि विपक्ष तो आजकल खत्म हो चुका है एकदम जी, अगर इस सरकार में अगर विपक्ष को काम करा तो किसान संगठन कर रहे हैं बस। और लोगों का ये आरोप रहता है कि किसान संगठन जो है वो कंपनियों पर या कहीं भी बिल्डरों पर दबाव बनाते हैं और वहाँ पर अपना ठेका लेने का जो काम है उसे करते हैं, जबकि जो समस्याएं किसानों की वो खाली आश्वासन देकर वहीं कहीं दफन हो जाती हैं। तो क्या आपका संगठन भी इसी तरह से रहेगा या कुछ मतलब एक बढ़िया काम करके दिखाएगा लोगों को? देखिए, ये लोगों के विचार हैं, हम किसी भी संगठन को गलत नहीं बता रहे। सब संगठन अपनी जो भी अपना कार्य कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं, किसी के विचारों पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। हम अपने विचार आपको बता रहे हैं, इस बात से हम आश्वस्त करते हैं। सनातन धर्म में एक कसम धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति, अगर हम सदस्यता अभियान करने जा रहे हैं, कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति हमसे कसम धर्म लेना चाहे कि हम ईमानदारी से इस काम को करेंगे, तो हम देने के लिए तैयार हैं। विचार किसी के कुछ भी हो सकते हैं और ये सच्चाई है, कोई भी संगठन गलत नहीं होता, संगठन विचारों का खेल है। हम भी एक विचार के माध्यम से जुड़े हैं। संगठन केवल और केवल आंदोलन करने के लिए, केवल मांग पूरी करवाने के लिए होता है और हम भी इस काम को आगे तक करेंगे और ये पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे।